रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस की डेलीगेशन से वोटिंग हुई और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला और प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे 14 वोट मिले, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सके। वोट चोरी तो इसे कहते हैं, जिसकी आधारशिला कांग्रेस ने ही रखी और अब वोट चोरी का आरोप लगाते हैं भाजपा पर, जो बेहद निंदनीय है। ये वही इंडिया गठबंधन है जिसके संरक्षक राहुल गांधी है, जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है और समय पर जवाब देना भी अच्छी तरह जानती है। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक मंच से देश के प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए रेवाड़ी से भाजपा नेत्री एवं जिला अध्यक्षा वंदना पोपली ने कहा कि वैसे तो छोटी छोटी बातों को लेकर राहुल गांधी का वर्चन आ जाता है और एक्स पर भी कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन क्यों चुप है? वह सार्वजनिक मंच से देश के प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र भाषा के प्रयोग पर इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल यह उनकी बौखलाहट है। वह पिछले 11 वर्षों से सत्ता से बाहर है और अब उनकी परिवारवाद की राजनीति भी खत्म हो गई है। वोट चोरी की नींव रखने वाले भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आपने देखा है पिछले दिनों एक रैली के दौरान किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है इंडिया गठबंधन ने, और जिसके मुख्य संरक्षक राहुल गांधी जी हैं। और ठीक है, ये सही बात है कि आज किसी बात का जवाब वो नहीं दे सकते देश की जनता को। और ये इंडिया गठबंधन जो है, आप देख भी रहे होंगे कि देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ के और देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। अब वहां तक की भी इनकी पार नहीं पड़ी, आज माताओं बहनों को भी गाली दे रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना को ये हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, क्योंकि आज विश्व में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डंका बज रहा है। ना ये सदन चलने देते, ना संसद चलने देते। ये रवैया क्या है, इसका आने वाले समय में देश की जनता इनको भुगतान करेगी। देखिए, जिस प्रकार से खुले मंच से देश के प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मुझे लगता है लोकतंत्र में सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है कांग्रेस। आज उनके पास कुछ कहने को नहीं है, कोई बहस करने का विषय नहीं है, तो बौखलाए हुए हैं। लगातार 3 बार से सत्ता से बाहर हैं। जब सत्ता में थे तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते थे, तो आज उनको लगता है कि किसी भी तरीके से सत्ता पे आ जाए। तमाम तरह के वो बहाने ढूंढते हैं, तमाम तरह की चीजें वो लेकर आते हैं, लेकिन जनता उनको बार बार मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन अब ये देखिए, बौखलाहट की हद यहाँ तक पहुंच चुकी है। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि ओछी राजनीति है। आप उस व्यक्ति को जिसने माँ भारती को अपनी माँ मान लिया है, उसके लिए आप इस तरह की गाली का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, एक व्यक्ति ने बोल दिया, मंच से बोल दिया, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है, ना राहुल गांधी ना ही कोई विपक्ष का नेता कोई भी उस पर एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। वैसे राहुल गांधी जी तुरंत स्टेटमेंट लेकर आ जाते हैं, तुरंत एक्स पर वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये बड़ी हैरानी की बात है।